मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग शुरुआत करते हैं सुकनासोपदेश के भाग 3 की। अभी तक हम लोगों ने भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया था। आज भाग 3 की शुरुआत करेंगे। तो गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम युव महतोपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। गुरुवचनम अमलम अपि, कहें कि गुरुवचनम अमलम अपि यानी गुरु का वचन, गुरु का उपदेश, अमलम अपि यानी निर्मल होने पर भी, सलिलम युव जल के समान, लिखा कि इधर अभव्यस्य यानी जो अभद्र लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके श्रवण स्थितम कान में पड़ने पर क्या हो जाता है, महत शूलम उपजनयति, बहुत अधिक शूल को, बहुत अधिक कष्ट को उत्पन्न कर देता है। तो गुरुवचनम अपि, गुरु का वचन भी किसकी तरह, सलिलम युव जल की तरह क्या कर देता है, अभव्यस्य, अभव्य लोग जो हैं, जो दुष्ट लोग हैं, अभद्र लोग हैं, उनके श्रवण स्थितम, जब उनके कान में पड़ता है ना गुरु का वचन, तो लिखा है कि क्या उत्पन्न कर देता है, महत शूलम उपजनयति। महत माने बहुत अधिक, शूल माने कष्ट, पीड़ा को क्या कर देता है, उपजनयति उत्पन्न कर देता है। याद रखिएगा, गुरु का वचन, गुरु का उपदेश जब दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ता है ना, तो बहुत उन्हें पीड़ा होती है। किसकी तरह, तो दे दिए सलिलम युव जल की तरह। जैसे मान लो जल कितना भी फिल्टर हो, कितना साफ पानी हो, और वो साफ पानी अगर कान में पड़ जाए तो पड़ने के बाद क्या उत्पन्न कर देता है, कान में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। उसी तरह से गुरु का वचन जब दुष्ट लोगों के कान में पड़ता है, याद रखिएगा यहाँ लिखा ना अभव्यस्य, जब दुष्ट लोगों के कान में गुरु का वचन पड़ता है तो क्या उत्पन्न कर देता है, तो उन्हें बहुत शूल उत्पन्न कर देता है, बड़ा पीड़ा उत्पन्न कर देता है, बड़ा कष्ट उत्पन्न कर देता है। और इतरस्य तु, और इतरस्य तु इसका मतलब यहाँ जो अभव्यस्य लिखा है, अब आप भव्यस्य करिएगा, यानी अब अच्छे लोगों के कान में, सज्जन व्यक्ति के कान में। इतरस्य तो इसके अलावा, इसके अलग, यानी गुरु का वचन जब इससे अलग, अर्थात जब सज्जन के कान में पड़ता है ना, तो करिण युव, करिण युव यानी हाथी के समान, गज के समान, करिण युव हाथी के समान, गज के समान क्या कर देता है, इधर आ जाइए, शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। शोभा, और किसकी शोभा, तो इधर आनन शोभा, आनन शोभा समुदयम यानी मुख की शोभा, मुख के सौंदर्य को, अधिकतरम बहुत अधिक, उपजनयति बढ़ा देता है। किसकी भांति, तो लिखा है कि करिणयुव शंखाभरणम, यानी जैसे करिणयुव यानी हाथी के समान, शंखाभरणम यानी जैसे शंख का आभूषण। आपको पता है हाथी अपने मुख में, हाथी के मुख में शंख का आभूषण पहनाया जाता है। और जब शंख का आभूषण यानी शंख, छोटे 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 शंख जो बने रहते हैं, इसको हाथी को पहनाया जाता है, इसलिए कि हाथी और अधिक सुंदर लगता है, हाथी के मुख की शोभा और बढ़ जाती है। तो शंख आभूषण जब हाथी के मुख की शोभा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसी तरह से गुरु का वचन जब सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ता है ना, तो उसके मुख की शोभा को क्या करता है, अधिक तरम उपजनयति, बहुत अधिक बढ़ा देता है। और हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारम युव, हरति च सकलम अतिमलिनम अपि
अंधकारम युव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर युव हरति च सकलम अतिमलिनमपि अंधकारम युव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर युव। आप यहीं से अन्वय करके पढ़ते चलिएगा। च और गुरु का वचन क्या करता है? प्रदोष समय निशाकर युव। प्रदोष समय निशाकर युव यानी प्रदोष काल का चंद्रमा अति मलिनम अपि अतिशय कृष्ण अंधकारम युव अंधकार के सकलम संपूर्ण दोष जातम हरति दोषों को क्या करता है? हरति हर लेता है। अर्थात प्रदोष काल का जो चंद्रमा होता है ना, वो अतिशय कृष्ण अंधकार के संपूर्ण दोषों को क्या करता है? हर लेता है। उसी प्रकार से गुरु का वचन भी, गुरु का उपदेश भी क्या करता है? व्यक्ति के संपूर्ण कष्ट को, व्यक्ति के संपूर्ण दोष को क्या करता है? हर लेता है। क्या? गुरु का वचन। किसकी तरह? तो प्रदोष समय निशाकर युव, प्रदोष काल के चंद्रमा की भांति। प्रदोष काल का चंद्रमा क्या करता है? सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम युव, वो संपूर्ण प्रदोष काल का चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को क्या करता है? दूर कर देता है। जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा अतिशय कृष्ण अंधकार के संपूर्ण दोषों को हरण कर लेता है, उसी तरह से गुरु का वचन भी क्या करता है? संपूर्ण दोषों को हर लेता है। याद रखिएगा, जो गुरु के वचन को सुन लेते हैं, गुरु के उपदेश को सुन लेते हैं, गुरु के गुरु के कथन को मान लेते हैं, वो संपूर्ण कष्ट से, संपूर्ण दोष से क्या हो जाते हैं? उनकी निवृत्ति हो जाती है। चलिए, और गुरु का उपदेश क्या करता है? तो गुरु उपदेश, और गुरु का उपदेश क्या करते हैं? तो कहें गुरु उपदेश प्रसम हेतु वयः परिणाम युव पलित रूपेण शिरसिज जालमली कुर्वन्। गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश क्या करता है? तो वयः परिणाम युव, यहाँ आपको मिल जाएगा गुरु उपदेश वयः परिणाम युव। यहीं से आप अन्वय कर लीजिए। को वयः परिणाम युव, वयः माने अवस्था, परिणाम युव आयु की अंतिम अवस्था, जिसको आप बुढ़ापा कहते हैं या वृद्धावस्था कहते हैं। और शिरसिज जालम, सिर के बालों को पलित रूपेण, पकने के रूप में, सफेदी होने के रूप में, अमली कुर्वन, निर्मल कर देता है, विमल कर देता है, स्वच्छ कर देता है। तदेव, उसी प्रकार से प्रसम हेतु यानी शांत करने का जो मूल कारण होता है ना, वो गुरु उपदेश है। गुरु का उपदेश गुण रूपेण, गुण के रूप में परिणमयति, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। सीधे सीधे कह लीजिए कि गुरु उपदेश गुण रूपेण तदेव परिणमयति। गुरु का उपदेश गुण रूपेण, गुण के रूप में, तदेव परिणमित, उसी तरह से क्या करता है? बदल देता है। किस तरह से बदल देता है? तो ऊपर की लाइन से आप ले लीजिएगा। जैसे पलित रूपेण शिरसिज जालम अम्ली कुर्वन, यानी अब किसके लिखा है ना कि वयः परिणाम युव पलित रूपेण, वयः यानी अवस्था, आयु की अंतिम अवस्था जिसे आप बुढ़ापा कहते हैं, और मनुष्य के सिर के बालों को पकने के रूप में जैसे वो निर्मल कर देता है, उसी प्रकार याद रखिएगा इंद्रियों के निरोध के कारण गुरु का जो उपदेश होता है ना, वो व्यक्ति के बुराई को उनके गुण के रूप में क्या कर देता है? बदल देता है। इसीलिए अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। इसीलिए सुकनाथ जी चंद्रापीठ से कह रहे हैं,
अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अयम एव च अनास्वादित, च माने और, अनास्वादित विषय रसस्य, यानी विषय रूपी रस का जिसने आस्वादन नहीं किया है। ऐसे ते माने तव, यानी तुमको। ये ते पद किसके लिए आया है, परीक्षा में पूछा जाए तो बताइएगा ये ते पद किसके लिए आया हुआ है। ते पद चंद्रापीठ के लिए आया है, क्योंकि सुकनाथ जी जो उपदेश दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, चंद्रापीठ को दे रहे हैं। तो ते अनास्वादित विषय रसस्य, तुम ते माने तव यानी तुमको, विषय रूपी रस का आस्वादन ना करने वाले, विषय रूपी रस का आस्वादन ना करने वाले तुमको, उपदेशस्य यानी शिक्षा देने का, अयम एव काला, यही समय है। आपको शिक्षा देने का यही सही समय है, क्योंकि आपने अभी विषय रस का आस्वादन नहीं किया है। अब कुसुम सर प्रहार जरिते ही हृदय जलम इव गलते उपदिष्टम। कुसुम सर प्रहार जरिते, कुसुम कुसुम सर यानी कामदेव के सर यानी बाण, और कामदेव का जो बाण है वो पुष्प बाण है। तो कामदेव के पुष्प के बाण के प्रहार से क्या, जर्जरिते ही हृदय, यानी कमजोर हृदय में, उपदिष्टम जो उपदेश के वचन हैं, जो नीति शास्त्र की बातें हैं, जलम यु जल के सदृश, पानी की भांति वो क्या हो जाती हैं, वो गलती यानी बह जाती है, ऐसा कह लीजिए, नहीं रुकती। गुरु का उपदेश क्यों सुकनाथ जी चंद्रापीठ से ऐसी बात कह रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि चंद्रापीठ अभी विषय रस के आस्वादन को नहीं किए हैं, भोग विलास को नहीं किए हैं, इसीलिए चंद्रापीठ को उपदेश देते समय सुकनाथ जी कहते हैं कि अयम एव ते काल उपदेशस्य, आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि आपने अभी विषय रसों को समझा नहीं है, विषय रस को आपने चखा नहीं है, और अगर आप चख लिए तो कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय, कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरित हुए हृदय में जो ये उपदेश है ना, क्या हो जाता है, जलम इव गलती, जल की भांति बह जाता है। अगर आप विषय रस का आस्वादन कर लेंगे ना, तो मैं कितना भी उपदेश दूंगा, ये उपदेश आपके पाले पड़ने वाला नहीं है। यह उपदेश आपके हृदय में स्थापित नहीं हो सकता, आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये उपदेश जल की भांति बह जाएगा, यानी ये उपदेश आपके हृदय में ठहरने वाले फिर नहीं रह जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा। अकारणंच भवति, अकारणंच भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयः श्रुतं च विनश्य, चंदन प्रभवः न दहति किम अनलः, किं वा प्रसंहेतुनापि न प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिणा। एक सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं, बोले अकारणंच भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। आप इसको अन्वय कर लीजिए, तो च अन्वयः, च माने और तो च अन्वयः, और अन्वयः माने उच्च कुल खानदान या वंश, श्रुतम माने शास्त्र, उच्च कुल उच्च वंश और शास्त्र, दुष्प्रकृते है दुष्ट स्वभाव वाले, बुरी आदतों वाले, विनयस्य विनय का अकारण भवति, कारण नहीं हो सकता। किम माने क्या, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कार्य के अकारणंच भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम वा विनयस्य, कारण नहीं हो सकता। दुष्प्रकृते है दुष्ट स्वभाव वाले, जो बुरी आदतों वाले लोग हैं ना, जो बुरी आदत वाले लोग हैं, उत्तम कुल या शास्त्र का उपदेश दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों के
अविनय का कारण नहीं होता। लिखा ना, अकारणं च भवत् दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम व विनयस्य। विनय का कारण अविनयस्य ना, तो विनयस्य, विनय का अकारण कारण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? श्रेष्ठ कुल दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के विनय का कारण कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक सुंदर सा हम आपको उदाहरण बता दें। आप देखिए, हो सकता है कि परिवार में बहुत सारे लोग दुष्ट स्वभाव के हों, फिर भी उस परिवार में एक व्यक्ति अपना नाम रोशन कर लेता है। याद रखिएगा, आप जानते भी होंगे कि स्वभाव जन्मजात होते हैं। कभी कभी सज्जन के घर में दुष्ट हो जाते हैं। सब लोग सज्जन हैं, पता लगा कोई दुष्ट हो गए। और कभी कभी बहुत सारे लोग दुष्ट हैं, कोई सज्जन हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दे दिए कि चंदन प्रभवः न दहति किमनलः। चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं? चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं? किम क्या? चंदन प्रभवा अनलः। चंदन से उत्पन्न आग ना दहती, नहीं जलाती, अर्थात जलाती है। तो याद रखिएगा, चंदन से उत्पन्न आग क्या नहीं जलाती? ऐसा हो ही नहीं सकता। चंदन से उत्पन्न आग है तो जलाएगी ही। आग का काम ही है जलाना। और किं वा प्रसम हेतुना पिना प्रचंड तरी भवति वडवा नलो वारिणा। वडवानल, वडवा नामक समुद्र की एक ये आग होती है वडवानल। ना प्रचंड तरी, क्या प्रचंड नहीं होती? वडवा नलो वारिडा ना प्रचंड तरी भवति। वारिडा, वारिडा, वारिडा मतलब प्रसम हेतुना वारिडा अपि। यहाँ से आप देखिएगा, लिखा है प्रसम हेतुना और आप अन्वय कर लीजिए वारिडा अपि। तो प्रसम हेतुना वारिणा अपि किम वा, किम वा यानी क्या? प्रसम हेतुना वारिणा अपि यानी अग्नि को शांत करने का साधन जल से उत्पन्न, वारिणा अपि जल से उत्पन्न, वडवा नल जो वडवा नामक अग्नि होती है, वडवा नल जो होती है, ना प्रचंड तरी भवति, क्या भयानक नहीं होती। याद रखिएगा, समुद्र की आग होती है जिसे आप क्या बोलते हैं? वडवानल। समुद्र का ये अग्नि होती है और समुद्र के जल को सोखती रहती है, जल में उत्पन्न हुई है। आप सोचिए, सागर के अंदर उत्पन्न हुई है और जो सागर के जल को सोखती है। तो लिखा है कि किम वा ना प्रचंड तरी भवति, क्या प्रचंड तरी नहीं होती, क्या भयानक नहीं होती, अर्थात होती है। चाहे वो वडवा नल हो जो जल में उत्पन्न हुई है, वो भी भयानक होगी। और चाहे चंदन से उत्पन्न, चंदन शीतल होता है, और चाहे शीतलता से उत्पन्न उस चंदन से उत्पन्न आग होगी तो भी भयानक होगी, वो भी जलाने का सामर्थ्य रखेगी। आग का काम होता है जलाना। अग्नि का काम क्या होता है? जलाना। आग जलाती है। शांति के कारण जल से उत्पन्न समुद्र की आग क्या प्रचंड नहीं होती, क्या भयानक नहीं होती, अर्थात होती है, उसमें भी जलाने का सामर्थ्य रहता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं सुकनासोपदेश, और सुकनासोपदेश में कुछ हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी क्या करते हैं, देख लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी हाईलाइट करा दें, जिसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए, कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, आप उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। गुरु वचनम लिखा है, गुरु वचनम यानी गुरोह वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरोह वचनम, गुरु का वचन, कहीं का की के आ जाए तो षष्ठी तत्पुरुष ही होता है, आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ आभव्यस्य है, तो सवाल पूछेगा गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम युव महत उपजनयत श्रवण स्थितम शूलम। आगे भव्यस की अभव्यस, आप सावधान रहिएगा, यहाँ लिखा अभव्यस यानी दुष्ट।
तो आभव्यस्य का शब्दार्थ भी याद रखिएगा। इसमें ना भव्यम इति आभव्य नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्रवण स्थितम यानी कान में स्थित, तो में आ गया तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कान में स्थित तो सप्तमी तत्पुरुष समास बनेगा। इसको भी क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। चलिए, प्रदोष समय निशाकर इव प्रदोषस्य समयः षष्ठी तत्पुरुष समास तस्य निशाकरः निशाम करोति इति निशाकरः निशाम करोति इति निशाकरः। चलिए, और निशाकरः यु इसमें उपमा अलंकार है, उपमा द्रष्टव्य है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और इतरस्य तु करिण युव अंधकारम युव निशाकरः युव। आप देखिए यु कई जगह हैं, तो सलिलम युव करिण युव ना, और निशाकर युव, तो ये जो यु आया हुआ अंधकारम युव, तो आप देखिए हर जगह यु आया हुआ है। तो इन सब यु से आप उपमा अलंकार द्रष्टव्य हो, उपमा अलंकार प्रतीत होता है। अमलम श्रवण स्थितम शूलम, इन सभी में श्लेष अलंकार है। अमलम में और श्रवण स्थितम में और शूलम में यहाँ श्लेष द्रष्टव्य है, श्लेष अलंकार। चलिए, दूसरे पैराग्राफ के व्याकरणात्मक टिप्पणियों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम आपको बताते चलें। आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में ये पूछे भी जाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अनास्वादित विषय रसस्य, यहाँ आपको मिल जाएगा अनास्वादित विषय रसस्य। अनास्वादित विषय रसस्य न आस्वादितः इति अनास्वादितः, तो यहाँ न तत्पुरुष समास बनेगा। और विषयाणाम रसः एन सह, पूरे को मिला देंगे तो बहुब्री समास बन जाएगा। चलिए, और कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते हृदय, पूरे को आप मिला दीजिए। कुसुमानि एव सराह यस्य सह तस्य सराह तेषां प्रहारई जर्जरिते हृदय ना, तो आप पूरे को अगर इतना ले लीजिए, कुसुमानि एव सराह यस्य सह, कुसुमानि एव सराह यस्य सह, तो यहाँ तक बहुब्री समास बन जाएगा। तो जो बड़े इम्पॉर्टेंट थे उनको हमने आपको बता दिया है। और समुद्र की आग क्या होती है, वडवानल होती है, आपको पता ही है। चंदन प्रभवः न दहति किम अनलः, चंदन से उत्पन्न अनल, अनल और अनिल में अंतर है। अनल और अनिल दोनों को आप बहुत सावधान रहिएगा। अनल भी पूछा जाएगा, अनिल भी पूछा जाएगा, एक का मतलब हवा और एक का मतलब आग। तो यहाँ अनलह लिखा है, तो ये अनलह यानी अग्नि, आग, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय में सप्तमी का एक वचन है ना, हृदय सप्तमी का एक वचन है, तो इनको भी आप क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिएगा। गुरु का उपदेश जो होता है, गुरु का उपदेश क्या करता है, लिखा ना कि प्रसम हेतु वयः परिणाम युव पलित रूपेण शिरसि जालम अमली कुरवन। चलिए, तो इसको भी क्या करिए, आप हाईलाइट कर लीजिए। आस्वादितः है तो इसमें अक्त प्रत्यय है, इसको भी आप पकड़ लेंगे। आस्वादितः में अक्त प्रत्यय है। और कुसुम सर यानी कामदेव, और कामदेव का जो बाण है उसे पुष्प बाण भी कहा जाता है। कुसुम सर का अर्थ हुआ कामदेव, और कामदेव के 5 पुष्प बाण है, 5 ठो। आप सभी को 5 बाण याद रहने चाहिए। अरविंद, अशोक, आम की मंजरी जिसे आप आम का बौर कहते हैं, नवमालिका और नीलोत्पल यानी नीला कमल। पुष्प का ही धनुष होने के कारण कामदेव को पुष्पधन्वा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पुष्पधन्वा किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए, उपदिष्टम लिखा है, उपदिश अक्त ना, उपदिश अक्त। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही।
हम लोग सुखनासोपदेश पढ़ रहे हैं। भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 पढ़ लिया। आज हम लोग सुखनासोपदेश का भाग 3 पढ़ रहे थे। आगे आने वाले सभी पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सभी पैराग्राफ को भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आपके लिए हम आपको बता दें, ऑफलाइन की भी क्लास उपलब्ध है, ऑनलाइन की भी क्लास उपलब्ध है। यूपी टीजीटी, एलटी और एमपी वर्ग 2, आरपीएससी राजस्थान के लिए भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। और मैं आपको बता दूं, बीपीएससी 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। तो जो भाई बहन पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं बिल्कुल वो ले सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और या तो 9670106831 इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको लिखना हो तो फिर से लिख लीजिएगा, 9670106831। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।